एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सन वो अपने सामने वाली पर्सन को देखते हुए सोच रहा होता है बेक ली लोंग द हीरोइक स्टील अलायंस लीडर। इसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो निकल रही है, वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। मेरी पूरी बॉडी इसके बॉडी से निकलने वाली इसकी इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी को फील कर पा रही है। मेरी पूरी बॉडी ये बता रही है कि ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। भले ही एक बार पहले भी मैं इसके सामने खड़ा हुआ हूँ और इससे बात किया हूँ, लेकिन उस समय जो मैंने इसके अंदर से एनर्जी निकलते हुए फील की थी वो टोटली अलग थी। ये पर्सन कोई ऐसा है जिसने अब इस रीलम को रीच कर रखा है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इस पूरी दुनिया के अंदर बस कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो इस औरत के पावर के सामने खड़े हो सकते हैं और इसका सामना कर सकते हैं। और साथ ही साथ बे ली लोंग ने इस पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया के अंदर जो टॉप 10 सबसे मोस्ट पावरफुल वेपन्स हैं, उनमें से मोस्ट 2 पावरफुल वेपनों को इसने क्रिएट किया। और साथ ही साथ मेरे दूसरे वर्ल्ड में जो मैंने फ्यूचर देखा है उसके अंदर जब ब्लड शेक के साथ बैटल स्टार्ट होती है, वॉर होती है, तो ये औरत मरने से पहले और भी काफी सारे पावरफुल वेपनों को क्रिएट करती है ताकि उससे ब्लड शेक के साथ लड़ने में काफी ज्यादा मदद मिल सके। लेकिन अफसोस वो सारे वेपन ब्लड शेक के हाथ लग गए, जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई। इसी रीजन की वजह से मुझे किसी भी हालत में ग्रैंड मदर को अपने साइड करना होगा। अगर आप सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सन वो इस लड़की को ग्रैंड मदर क्यों कह रहा है, तो मैं आप सभी लोग को बता दूं कि ये लड़की कोई जवान लड़की नहीं, कोई 25-30 साल की लड़की नहीं है, बल्कि इसकी उम्र काफी ज्यादा एक बूढ़ी है जिसने अपनी की मदद से अपने आप को जवान बना रखा है। आगे सनवू ली लोंग से कहता है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए, इसकी वजह से मैं फिलहाल के लिए आपको अलायंस लीडर बुला सकता हूँ ना। यही कहते हुए सनवू ली लोंग को ग्रीट कर रहा होता है। ये देख के ली लोंग थोड़ा मुस्कुराते हुए सनवू से कहती है कि मैंने आज से पहले तुम्हारे जैसा इतना ज्यादा घमंडी बच्चा कभी भी नहीं देखा। जबकि तुम मुझे अलायंस लीडर बुला रहे हो तो इसका मतलब तुम्हें मेरी पहचान के बारे में पहले से ही पता है। अगर तुम्हें मेरी पहचान के बारे में पता है तो चलो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम ऑर्डर शेक, क्योर शेक या डिमोनिक शेक किसकी तरफ से यहाँ पे आए हो। सनवू कहता है कि मैं तीनों में से किसी की भी तरफ से यहाँ पे नहीं आया हूँ। ये सुन के ली लोंग सनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है कि तुम्हारे जैसा कोई पर्सन जो इस मार्शल आर्ट की वर्ल्ड में है और इन तीनों फैक्शन के में से किसी के साथ भी नहीं जुड़ा है। अगर तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि सच में ये मजाक काफी ज्यादा हो गया है, तुम्हें अपना ये मजाक बंद कर देना चाहिए। सनवू कहता है कि सच में मैं इन तीनों में से किसी के साथ भी बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं खुद से यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ली लोंग कहती है अगर ऐसा है तो चलो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम्हें कोई तलवार की जरूरत है। सनवू कहता है कि आपने बिल्कुल सही समझा अलायंस लीडर, मुझे आपकी बनाई हुई स्वॉर्ड की जरूरत है। ली लोंग कहती है कि तुम्हें पूरे मार्केट में काफी ज्यादा अच्छी अच्छी तलवारें मिल जाएगी, तो आखिरकार तुम्हें मेरी जैसी कोई भागी हुई बूढ़ी औरत की क्यों जरूरत है। सनवू कहता है क्योंकि आपने ब्लैक रिवर स्वॉर्ड और डिमोनिक स्वॉर्ड बनाई थी जो इतनी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है कि उसका कंपैरिजन किसी डिवाइन वेपन से भी किया जा सकता है। मुझे भी बिल्कुल उन दोनों पावरफुल स्वॉर्ड जितनी ही एक पावरफुल स्वॉर्ड चाहिए जिसका कंपैरिजन उन दोनों के साथ किया जा सके। ली लोंग कहती है क्या तुम कोई वॉर स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो क्या। सनवू कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही समझा। ये सुन के ली लोंग थोड़ा सीरियस होते हुए सनवू से पूछती है कि आखिरकार तुम किसके खिलाफ इस वॉर को स्टार्ट करने वाले हो। सनवू कहता है कि मैं ब्लड शेक के खिलाफ इस वॉर को स्टार्ट करने वाला हूँ जिन्होंने पहले ही आधी कंट्री के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है और वो लोग इस पूरी दुनिया को खत्म करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, ये जंग उन सभी कल्प्रिट के खिलाफ है जिन्होंने तुम्हारे बेटे की फैमिली को सेक्रीफाइस किया था। ये सुन के ली लोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो काफी तेज से अपनी जगह से खड़ी होती है और बहुत ही स्पीड से सनवू की तरफ बढ़ती है और जल्दी से उसका गला पकड़ के उसे हवा में उठा देती है, जिससे सनवू को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। ये सब इतनी ज्यादा तेजी से हुआ होता है कि सनवू को बिल्कुल भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला होता है। और वहीं पे ली लोंग सनवू को काफी ज्यादा गुस्से में कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इसके बारे में मजाक करने की या झूठ बोलने की। सनवू बहुत ही मुश्किल से कह पाता है कि गॉड मदर आपको शांत हो जाना चाहिए, मेरे पास इसके खिलाफ सबूत है। यही कहकर सनवू जल्दी से अपने पास एक स्क्रोल को निकालता है, उसे ली लोंग को दे देता है, जिसके बाद ली लोंग सनवू का गला छोड़ देती है और सनवू से उस स्क्रोल को ले लेती है और उसके बाद उस स्क्रोल को ओपन करती है और उसके स्क्रोल को पढ़ने लगती है। जिसके बाद जैसे वो स्क्रोल को पढ़ती है तो उसके पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं और वहीं पे सनवू ली लोंग के रिएक्शन को देख के अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता था कि तुम पक्का इस स्क्रोल को देख के चौंकने वाली हो, क्योंकि उस स्क्रोल के अंदर वो सारी बातें लिखी है जो आज तक ब्लड शेक ने की है, किस तरह उसने लोगों को सेक्रीफाइस किया और यहाँ तक कि तुम्हारे बेटे की फैमिली को भी और तुम्हारे बेटे को, वो सारी चीजें उस स्क्रोल के अंदर लिखी हुई है। तो ये जायज सी बात है कि तुम ये पढ़ने के बाद काफी ज्यादा चौंकने वाली हो। और वहीं पे ली लोंग उस स्क्रोल को पढ़ते हुए कांपते हुए सोच रही होती है कि इस स्क्रोल
जिसके अंदर वो सारे एविडेंस है कि आखिरकार किसने मेरे बेटे को और मेरे बेटे की फैमिली को मारा। और इस एविडेंस के अंदर जितनी भी सारी चीजें लिखी है वो बिल्कुल आज तक मैंने जितने भी एविडेंस जमा किए उन सभी से मैच करती है। जिसके बाद वो सनवू के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि आखिरकार तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता और तुम्हें ब्लड सेक के बारे में कैसे पता। सनवू बताता है क्योंकि उन्होंने ही मेरे फादर को और मेरे यंगर ब्रदर को मारा था, इसकी वजह से मुझे उनके बारे में पता है। और मुझे ये लेटर वुलेंग ग्रुप के बेसमेंट में मिला था जब मैंने वुलेंग ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और वुलेंग ग्रुप के बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। लीलोंग कहती है कि मैं पिछले इतने सालों से पागलों की तरह ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार किसने मेरे बेटे की और मेरे बेटे की फैमिली को खत्म किया था। तो आज जाके मुझे ये पता चला कि आखिरकार कौन है असली कल्प्रिट और किसने मेरे बेटे की और मेरे बेटे की फैमिली को खत्म किया था। तो अब मैं थोड़ा सा आराम कर सकती हूँ। तभी सनवू कहता है कि मुझे जो आपसे स्वॉर्ड चाहिए वो किसी भी बेगुनाह लोगों को मारने के लिए नहीं चाहिए बल्कि उन सभी लोगों की रक्षा करने के लिए चाहिए। इसलिए ग्रैंड मदर मुझे आपकी बनाई हुई स्वॉर्ड चाहिए ताकि मैं इंश्योर कर सकूं, ये पक्का कर सकूं कि हमारे साथ जो ये सारी चीजें हुई है वो किसी और के साथ ना हो सके, उनकी फैमिली न मारी जाए। ये सुन के लीलोंग पीछे की तरफ मुड़ जाती है और फिर से जाके अपनी कुर्सी पे बैठ जाती है और सनवू से कहती है क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? उन्होंने पूरे आधी कंट्री को अपने कब्जे में ले रखा है तो क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो कि तुम उन्हें हरा पाओगे? ये सुन के सनवू कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि उन्हें हराना अभी काफी ज्यादा मुश्किल है। ये सुन के लीलोंग उससे कहती है कि जैसा कि मैंने सोचा था तुम भी ऐसा सोचते हो कि उन्हें अभी हराना, लेकिन वो अपनी बात को आगे पूरी कर पाते उससे पहले सनवू उससे कहता है मैंने कहा कि उन्हें अभी हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि हम उन्हें हरा नहीं सकते हैं। मेरा सोचना है कि भले ही उन्होंने आधी कंट्री के ऊपर कब्जा कर रखा है लेकिन अभी भी आधी कंट्री उनके कब्जे से आजाद है, तो अभी भी हम उन सभी कमीनों को हरा सकते हैं। तो यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, फिर से सनवू के कैरेज को दिखाया जाता है जहाँ सनवू अपने कैरेज के अंदर बैठा हुआ होता है और अपने हाथों में एक बांसुरी पकड़े हुए सोच रहा होता है कि ये बांसुरी मुझे हीरोइक स्टील अलायंस के लीडर ने दिया है। तभी हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ओल्ड मैन सनवू को बांसुरी देते हुए कहता है कि आपको जब भी हमसे कांटेक्ट करना हो या आपको कोई जरूरत पड़े हमसे तो आप इस बांसुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सनवू उन्हें शुक्रिया करता है। आगे वो ओल्ड मैन सनवू से कहता है कि इसके अलावा गॉड मदर को आपके ऑफर के बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए, इसकी वजह से जब गॉड मदर आपके ऑफर के बारे में सोच लेगी तो फिर हम आपसे सीक्रेटली मिलने के लिए आएंगे। ये सुन के सनवू कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, चलो मैं अब यहाँ से जाता हूँ। यही कहकर सनवू वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी अचानक से लीलोंग वहाँ पे दरवाजा खोलते हुए आती है और सनवू को रुकने के लिए कहती है। ये सुन के सनवू अपनी जगह पे ही रुक जाता है। आगे लीलोंग सनवू के पास चलते हुए आती है और सनवू से कहती है कि मेरे पास एक सवाल है जो मुझे तुमसे पूछना है, क्या तुमने भी उस दूसरे वर्ल्ड की इमोर्टल बीइंग को देखा है या उससे मिला है? ये सुन के सनवू लीलोंग को कोई भी जवाब नहीं देता है, वो चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहता है जिसे देख के लीलोंग सोचती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही थी। यही सोच कर लीलोंग वहाँ से जाते हुए कहती है कि मैंने जो तुमसे कहा उसके बारे में भूल जाओ। और यहीं पे हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ सनवू कैरियर में बैठे हुए सोच रहा होता है कि हाँ मैंने बिल्कुल सही सुना था, लीलोंग ने इमोर्टल वर्ल्ड ही कहा था, तो इसका मतलब पक्का इमोर्टल वर्ल्ड के बीइंग के साथ लीलोंग का सामना हुआ होगा। मेरा जो सामना बेलरोक के साथ हुआ था और लीलोंग ने जो इमोर्टल वर्ल्ड के मिस्टीरियस बीइंग के बारे में बताया था, कहीं ये दोनों कनेक्टेड तो नहीं है, रिलेटेड तो नहीं है ना? लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो मुझे अभी भी फिगर आउट करनी है। सनवू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी सनवू का सर्वेंट उबासियां लेते हुए उठता है, जिसे देख के सनवू उससे कहता है कि क्या बात है तुम उठ गए? तभी सनवू का सर्वेंट कहता है कि मैं गलती से सो गया था। फिर वो सनवू से पूछता है कि हम अपने यून क्लैन से कितना ज्यादा दूर है, हमें कितना समय लगेगा अपने यून क्लैन में पहुंचने में? सनवू बताता है कि हम बस कुछ ही समय में अपने यून क्लैन में पहुंच जाएंगे। ये सुन के उसका सर्वेंट काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि फाइनली हम अपने यून क्लैन में वापस लौट रहे हैं और हम उसे देख पाएंगे। ये सुन के सनवू उससे पूछता है कि आखिर तुम वापस लौट के किसे देखने की बातें कर रहे हो? ये सुन के उसका सर्वेंट बताता है कि यंग लॉर्ड, क्या आप इसके बारे में भूल गए कि आज हमारे क्लैन के अंदर एक पार्टी है जो हमारे कमीशन क्लैन के विक्ट्री के लिए रखी गई है। सनवू कहता है कि अरे हाँ मुझे याद आया, चलो चलते हैं, देखते हैं कि आखिर अब वहाँ पे क्या होगा। तो यहीं पे आज का हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो न्यू सीरीज मेरे एग्जाम खत्म होने के बाद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते अगले एपिसोड में, बाय।